हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम अन्ना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर रखी है, जो भी नोटिफिकेशन के किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी होगा इस यूनिवर्सिटी में, फी कितनी होने वाली है, सारे कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स की, और किस तरीके से सिलेबस दिया है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो आपको एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको अन्ना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, तो पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड गूगल में टाइप करना है अन्ना यूनिवर्सिटी पीएचडी 2024। सो यहाँ से आप देखोगे डायरेक्टली लिंक नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर जनरेट होगी, CFR। सो आप इस लिंक पर क्लिक करिए, anna.uiv। ठीक है, ये है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप डायरेक्टली उस लिंक से क्या आपकी पीएचडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है कि किस तरीके से आपका एडमिशन वगैरह होगा, फुल टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी। ठीक है, देन एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट देना होता है, जिसमें आपका 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सिलेबस किस तरीके से होगा, आपका रिटन टेस्ट का 25% आपका होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका पार्ट 1 हो गया, एंड 75% योर कोर सब्जेक्ट विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, जिसमें आप पीएचडी कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 होगा। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने आपका जो पेपर 1 होता है एग्जामिनेशन में, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि आपके पेपर का जैसा हमने देखा 25% होगा, यानी 25% ऑफ एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से यहाँ पर आपको फुल सिलेबस हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको आपके मॉडल पेपर सोल्यूशन और PYQs प्रोवाइड करते हैं हम। देन उसके बाद फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है, जिससे कि आपके 400 to 500 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। एंड आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, ये मॉक टेस्ट से काफी हेल्प हो जाएगी आपको। देन नोट्स काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट्स है, एंड रिविजन पीडीएफ, जिसमें काफी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये कोर्स देखने मिलेगा। तो हमारे इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कि आपका कोर सब्जेक्ट है, यानी जो आपका पेपर 2 है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इन काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको पेपर 2 आपके कोर सब्जेक्ट का भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हमारे पास, जिसके लिए अगेन आप हमारे इस ऐप पर विजिट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही आप आपके पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, या फिर मोर इंक्वायरीज के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपकी चलते इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर चलते हो इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ जनरल एलिजिबिलिटी बता रखी है। अगर आपको पीएचडी में से एडमिशन चाहिए तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और CGPA आपका 5.5 होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10। ठीक है, देन उसके बाद कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स को 50% है, यानी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, एंड CGPA उनका 5 पॉइंट होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10। ठीक है, देन यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम का और क्वालिफिकेशन बता रखा है कि किस तरीके से आपका, अगर आप पीएचडी में आपके इंजीनियरिंग में आप पीएचडी कर रहे हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो आपके पास MA होना चाहिए, MTech MS होना चाहिए। ठीक है, देन पीएचडी डिग्री में आपका अगर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है तो आपके पास MSc MS वगैरह होना चाहिए डिग्री। देन मैनेजमेंट साइंस है तो आपका MBA पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग है तो यहाँ पर आपका MS वगैरह होना चाहिए, MS एंड MR। ठीक है, इस तरीके से आपका पास आपकी डिग्री वगैरह का सारा एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए। ठीक है,
आपके पास किस तरीके से किस फॉर्म में आपके स्टडीज होनी चाहिए। पहले तो आपके पास 10 की मार्कशीट, देन HSC जिसको हम 12 कहते हैं, देन डिप्लोमा वगैरह अगर आपने कर रखा है, देन आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या फिर यूजी आपने कर रखा है। ठीक है, यूजी और पीजी बहुत कंपलसरी है, डिप्लोमा यहाँ पर ऑप्शनल है, कोई कोई डिप्लोमा करने के बाद भी यूजी करता है। ठीक है, तो HSC और डिप्लोमा, ठीक है, देन यूजी एंड पीजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। देन PhD प्रोग्राम, तो यहाँ पर दो फॉर्म में PhD प्रोग्राम होता है, जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ठीक है, फुल टाइम PhD में इस तरीके से इन्होंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रखा है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से आप किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पीएचडी में किस तरीके से सारा वर्क वगैरह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को किस तरीके से उन्होंने करा है। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है, फुल टाइम जो पीएचडी होती है मिनिमम 3 to 6 years की होती है, मैक्सिमम 6 years की होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। देन पार्ट टाइम PhD के लिए भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से आपका मोड होगा, मोड किस तरीके से, सॉरी, मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से आपका इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि PhD एडमिशन ट्वाइस एवरी ईयर, यानी हर एक ईयर में 2 बार इनका PhD एडमिशन होता है, 2 बार टेस्ट होता है। टेस्ट का जैसे कि मैंने आपके साथ कहा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में 25 एंड 75% वेटेज है, 25 फॉर पेपर 1 एंड 75 फॉर पेपर 2। ठीक है, 60% वेटेज आपका रिटन टेस्ट एंड 40% वेटेज आपका इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि मैंने कहा आपसे, फुल टाइम पार्ट टाइम वगैरह इन्होंने बता रखा है। फुल टाइम PhD 6 years की होती है, पार्ट टाइम 3 years की। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर डिटेल दे रखी है फी की, जनरल कैटेगरी, जनरल और तमिलनाडु SC ST वगैरह की, देन अदर स्टेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तमिलनाडु SC ST वगैरह की 600 है, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स की 1000 रुपीज फी होने वाली विद 18% GST। ठीक है, देन यहाँ पर उन्होंने फी स्ट्रक्चर बता रखा है, किस तरीके से फी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर टोटल 30,500 टोटल फी आपकी होने वाली है PhD की। ठीक है, देन फी एग्जेम्प्टेड, किस तरीके से तमिलनाडु के SC ST वगैरह ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड होगी इन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, देन सेमेस्टर फी वगैरह बताया है, और जो भी आप फी पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, आपको फिर से फी नहीं दी जाएगी। देन किस तरीके से उन्होंने सुपरवाइजर्स कैंडिडेट वगैरह का कुछ बता रखा है कि हर एक 11 प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट 8 होंगे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 5। तो इस सॉरी, एसोसिएट प्रोफेसर 8 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 5 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम फोन कैंडिडेट्स को अलाउ करा जाएगा रजिस्टर के लिए विद सुपरवाइजर इन एनी वन सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेशंस होंगे। देन इसके बाद यहाँ पर अगर आपने हर एक पॉइंट को रीड आउट कर लिया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऑप्शन आता है। ठीक है, अब फिलहाल में ये जो लिंक है ओपन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सर्वर जो है बहुत लोग ओपन कर रहे होंगे इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इस वक्त हैंग हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी से 2-3 मिनट पहले जब मैंने ओपन करा था तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो रही थी। तो याद रखिएगा, आप 5 to 10 मिनट्स के गैप में आप ओपन करके देख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी किसी टाइम पर हैंग हो रही है, किसी टाइम पर ओपन हो रही है, तो आप पेशेंटली आप 5 to 10 मिनट्स में आप चेक करते रहिए, और आप यूनिवर्सिटी की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन खुद भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 25% आपका वेटेज जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है एंड 75% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर है। तो हमने तो देख लिया वेटेज वगैरह, हम आपको किस तरीके से प्रिपेयर करवा देते हैं। तो साथ ही साथ आपको सिलेबस वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किस तरीके से आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स होगी, सिलेबस किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिया था, किस तरीके से आपका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपका सिलेक्शन वगैरह होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें आपकी होगी,
तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होगी एप्लीकेशन वगैरह की, तो ये सेकेंड लिंक जो हमने गूगल पर ओपन करा इस पर इम्पॉर्टेंट लिंक्स है, ठीक है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है आपके स्टार्ट हो चुके थे 19 फेब, ठीक है। क्लोजर है एप्लीकेशन फॉर्म आपके 9/3, ठीक है। यानी आपके पास सिर्फ 2 to 3 डेज है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और आपको जो हार्ड कॉपी ये 6 मार्च यानी 5:30 PM के पहले पहले आपको फिलअप करना है, ठीक है। अब से रहा आपके सिलेबस की बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटन टेस्ट सिलेबस PhD, तो आपको सिलेबस के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हमने देख लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सिलेबस किस तरीके से उन्होंने आपको दे रखा है फॉर PhD प्रोग्राम, ठीक है। सो याद रखिएगा आपका एंट्रेंस टेस्ट या फिर यू कैन से रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि हमने देखा 25% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 75% योर कोर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी का यहाँ पर सिलेबस उन्होंने दे रखा है, मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है। देन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की आपकी प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से फॉर्म करोगे, आप आपका लिटरेचर देखोगे कि और आपके गैप्स फाइंड करोगे, देन यू कैन रीच योर प्रॉब्लम के किस प्रॉब्लम पर आपको सॉल्व करना है, गैप्स को आप फिल करने की कोशिश करोगे, तो उस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर होते हैं। रिसर्च डिजाइन, किस तरीके से आप आपकी रिसर्च को डिजाइन करेंगे, किस मेथड्स इन टूल्स का यूज करेंगे, कौन से डेटा आपको कलेक्ट करना होगा, ठीक है। डेटा एनालिसिस, आप आर्टिकल थीसिस लिखते हो, तो इस तरीके से एक बेसिक आपका पार्ट 1 का सिलेबस है जो कि कॉमन है फॉर all subjects students and for all specializations। यानी आप कोई भी PhD में आप कोर सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके लिए एक ही यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे रखा है पार्ट 1 से, के हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होगा। उसी तरीके से अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर उन्होंने पेपर 2 का भी दे रखा है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप पेपर 2 का भी यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और हम आपको हमारे कोर्स में हर एक सिलेबस का किस तरीके से आपको जो भी सिलेबस में पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक्स हम आपके कवर करवाएंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बारी बता दूं कि आपके प्रेपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, हमने आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि थ्योरी MCQ सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टोटल हमारे 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट से 40 to 50 MCQs हम कवर करेंगे, 400 to 500 MCQs नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी सिंपल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने मिलेंगे, जिसमें हमने हर एक पॉइंट आपका कवर कर रखा है। देन रिविजन PDF जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करा है, जिसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने मिलेगा। और हमारे कोर्स से हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, यानी हमारे ही कोर्स से आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारे इस कोर्स में हम आपको पास करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। काफ़ी सारे बैचेस हो चुके हैं हमारे अन्ना यूनिवर्सिटी के लिए, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से किन टॉपिक्स से, ठीक है। टॉपिक्स वगैरह आपके हर एक हम कवर करवाते हैं। कंपलसरी आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सो कंपलसरी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो हम आपको करवाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस पेपर, हर एक चीज़ें, और साथ ही साथ पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल देखने मिलेगा, जो कि आप हमारे ऐप पर विजिट कर आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, एंड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। एंड यहाँ पर हम आपके साथ नंबर शो कर रहे हैं, आपकी जो भी क्वेरीज आप हमें डायरेक्ट नंबर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट। आपके इसकी इन सारी चीज़ों के अलावा भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।